टेंथ क्लास सीबीएसई के स्टूडेंट्स का अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखें तो फर्स्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का अगर हम वेटेज वाइज देखें कि कितना कितना एग्ज़ाम में आएगा और कितने कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है हमारा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो देखें तो फर्स्ट सेक्शन में आएगा हमारा इंग्लिश रीडिंग का। ठीक है, हमारी इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स को देखा जाएगा। सेकंड में आएगा राइटिंग स्किल, थर्ड होगी ग्रामर और फोर्थ होगा लिटरेचर जो कि हमारा फर्स्ट राइट और फुटप्रिंट जो बुक्स हैं उसमें से आएगा लिटरेचर वाला पार्ट। और ग्रामर वाला पार्ट हम जानते हैं। और राइटिंग स्किल्स लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग पूछी जाएंगी। और रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेजेस दे दिए जाएंगे और फिर आपको उनके आंसर्स करने पड़ेंगे उन पैसेजेस को अच्छे से रीड करने के बाद। ठीक है, मार्किंग किस तरीके से की गई है कि रीडिंग स्किल्स 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स की आएगी, ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की होगी, लिटरेचर हमारी 30 मार्क्स की होगी और टोटल हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो ये तो वेटेज था इंग्लिश का कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4 सेक्शंस में। ठीक है, अगर हम आगे देखें कि एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा ऑर्डर वाइज, तो अभी सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैम्पल्स पेपर अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट में उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो उसी के बेसिस पर ही आएगा। जैसा सैम्पल पेपर आया है लगभग वैसा ही आएगा। ठीक, जो टोटल टाइम हमें अलॉट किया जाएगा वो होगा 3 आवर्स। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। और जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 को अगर हम देखें, पार्ट 1 जो होगा 40 मार्क्स का, ऐसे ही जो पार्ट 2 होगा वो भी 40 मार्क्स का ही होगा। तो हमारे पार्ट 1 में क्या क्या आने वाला है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा अनसीन पैसेज का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज का आएगा। ठीक है, अनसीन पैसेजेस में 10 मार्क्स के होंगे हमारे दोनों, 10 मार्क्स की, और एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, हमारा जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा ना वो मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड है। सिंपल 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको एक टिक करना होगा, एक करेक्ट आंसर टिक करना होगा। एक पैसेज लिखा होगा, उसके नीचे 12 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो होगा प्रोज एक्सट्रैक्ट का। प्रोज एक्सट्रैक्ट एक स्टोरी दे दी जाएगी, एक आर्टिकल दिया जाएगा। ओके, वो जो कि 5 मार्क्स का होगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड जो कि हमें अटेम्प्ट करने हैं। 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट में से हमें एक प्रोज एक्सट्रैक्ट हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही पोइट्री वाला भी सेशन होगा। ठीक है, पोइट्री एक पोइट्री दे दी जाएगी, उसके 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड। ओके, और 2 पोइट्री दी जाएंगी जिसमें से कि हमें एक पोइट्री अटेम्प्ट करनी है। फिफ्थ है फिलअप, सिक्स भी फिलअप बेस्ड और सेवेंथ भी फिलअप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं फिलअप वाले, ये पूरा हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है और जो ऊपर के 4 क्वेश्चंस है ये हमारा रीडिंग सेशन होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, वो भी हमारा 40 मार्क्स का ही आएगा। इसमें ये जो स्टार्टिंग की दोनों क्वेश्चंस होंगे 8th और 9th क्वेश्चन, ये हमारे होंगे राइटिंग बेस्ड। और जो नीचे की हमारे 10 से 13 तक क्वेश्चन होंगे ये होंगे हमारे लिटरेचर बेस्ड। 8th वाले क्वेश्चन में हमें लेटर राइटिंग करनी है। ठीक है, 5 मार्क्स की आएगी, दो में से एक करनी है, ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल राइटिंग होगी, 2 आएंगी, उसमें से एक हमें करना है, 5 मार्क्स का होगा। 10th क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट फ्लाइट में से क्वेश्चंस आएंगे 3, उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही फुटप्रिंट में से आएगा। 11th क्वेश्चंस को देखें तो ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कि 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट दोनों में से। 12 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चन करना है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 करना है। क्वेश्चन 12 होगा फर्स्ट फ्लाइट में से और क्वेश्चन 13 होगा फुटप्रिंट में से। ओके, सो ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के होंगे और इनमें भी ऑप्शंस होंगे, किन्हीं 2 क्वेश्चंस में से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश पार्ट का मार्किंग स्कीम और एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। हिंदी का अगर हम वेटेज वाइज सेक्शन देखें कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो हिंदी को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, ठीक है। सेकंड सेक्शन में व्याकरण आएगी, पूरा ग्रामर वाला पार्ट। थर्ड सेक्शन में पाठ्य पुस्तक, क्षितिज और कृतिका में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फोर्थ वाला पार्ट होगा लेखन का, जिसमें कि हमें पत्र वगैरह लिखने होंगे, अपनी राइटिंग स्किल हमें दिखानी होगी। मार्क्स का अलॉटमेंट देखें किस तरीके से हुआ है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश 5 मार्क्स आएंगे, मतलब 10 मार्क्स दिए गए हैं। व्याकरण हमारी टोटल 16 मार्क्स की आएगी। और क्षितिज और कृतिका के लिए जो हमारी दोनों बुक्स हैं उसमें से 34 मार्क्स का आएगा। और लेखन हमारा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। तो ये तो हमारा वेटेज हो गया कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर में वेटेज दिया गया है, मार्क्स का कितना कितना मार्क्स किस किस सेक्शन को अलॉट किए गए हैं, इसमें हमने ये देखा। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली कैसा आएगा, जो कि CBSE ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। सो जैसे कि हम जानते हैं टोटल 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और टोटल 80 मार्क्स का होगा, ओके। हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जो कि हमारा खंड का है 40 मार्क्स का होगा और सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होंगे, वस्तुपरक प्रश्न जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अपठित गद्यांश आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। MCQ बेस्ड है सारे क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स का। और 2 हमें गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से हमें एक गद्यांश करना है, ठीक है। इसी तरीके से चॉइस आएगी अपठित पद्यांश में से, इसके लिए 5 मार्क्स मिले हैं हमें। और क्वेश्चन थर्ड देखिए तो MCQ बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 4 मार्क्स के हैं, जो कि हमारा ग्रामर वाला पार्ट है। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 6 तक हमारा ग्रामर वाला पार्ट है, ठीक है। चॉइस होगी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारा ग्रामर वाला पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट। और जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड है, ये है हमारा रीडिंग वाला सेशन। क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 8 तक जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सारे MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। और क्षितिज में से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो हमारी बुक है क्षितिज उसमें से ही पूछे जाएंगे। गद्यांश वाले पार्ट में आएगा, क्षितिज का जो गद्यांश वाला पार्ट है उसमें से एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस दे दी जाएंगी MCQ बेस्ड, जिन्हें हमें करना है, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है इनमें, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। और 3 मार्क्स के हमें MCQ दिए जाएंगे डायरेक्टली क्षितिज वाले सेशन में से ही, गद्यांश वाले पार्ट में से। और इसी तरीके से हमें पद्यांश दिया जाएगा, क्षितिज का जो पद्यांश वाला पार्ट है उसमें से हमें एक पद्यांश दे दिया जाएगा और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ बेस्ड, जो कि हमें आंसर करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमें पद्यांश में से क्षितिज की जो पद्यांश वाला पार्ट है उसमें से हमें MCQ दे दी जाएंगे डायरेक्टली, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ बेस्ड, जो हमें आंसर करने हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया खंड का कंप्लीट, ठीक है। खंड बा देखें तो 40 मार्क्स का होगा ये भी, और ये वर्णात्मक प्रश्न होंगे, मतलब कि एक्सप्लेनेटरी, हमें एक्सप्लेन करने हैं, आंसर लिखने हैं, ठीक है। कोई MCQ नहीं है, टिक द करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो 11 है प्रश्न उत्तर आएंगे। ये पूरा हमारा क्षितिज और कृतिका वाला पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट। तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ओके। और इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी हमें चॉइस अलाउड नहीं है, क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 में से, ओके। तो क्वेश्चन 11 होगा क्षितिज गद्य का, क्वेश्चन 12 होगा क्षितिज काव्य का, और क्वेश्चन 13 आएगा हमारा कृतिका में से, ठीक है। कृतिका के सिर्फ पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। अब बात करते हैं आगे राइटिंग वाले सेशन में से। तो क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 में हमें पूरा राइटिंग करना है, अनुच्छेद लिखना है, पत्र लिखना है, विज्ञापन लिखना है, संदेश लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद में हमें 3 में से 1 करना है, ओके। 3 पूछे जाएंगे, 3 में से 1 करना है। इसमें हमें 2 में से 1 करना है, पत्र विज्ञापन 2 में से 1, और संदेश में हमें 2 में से 1 ऑप्शन आएगा। अनुच्छेद में ही सिर्फ हमें 3 में से 1 का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और 5 मार्क्स के होंगे ये सारे, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का मार्किंग स्कीम, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा और हमें कितना कितना किस किस बुक में से पढ़ना है, और कितने कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कितनी कितनी सेशन को, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। जो कि हमारा सैम्पल पेपर है CBSE का,
उसमें हमें ये सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर बता दिया गया है। तो जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें ये आपको पूरा कम्प्लीटली कवर कराया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी बाहर से ही नहीं पढ़ना है, सिंपल जो हम बताते हैं उतना उतना पढ़ते जाओ, ओके। कुछ भी बाहर से ही नहीं आने वाला है, जो हम बताएंगे उतना पढ़ लो, ठीक है। 2.5 से 3, अभी हमारे पास टोटल 4 मंथ है, लेकिन हमारा 2.5 से 3 मंथ में पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आप यूट्यूब चैनल पर जाओ और उसको अच्छे से पढ़ो, सारी वीडियोस देख डालो, एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, ठीक है। वन शॉट में रिवीजन कराया गया है, उन सबको देख लेना। तो देखिए अभी हमारे पास टारगेट है, अभी हमारे पास टारगेट मिल गया है, हमारा गोल हमें मिल गया है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न बनेगा, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितनी कितनी बुक्स को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितना कितना आएगा, वो सब कुछ बता दिया गया है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कितना कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। सिलेबस हमारे पास है 30% रिड्यूस हो चुका है, सिलेबस वही आएगा, कंफर्म हो चुका है। तो अब देर किस बात की, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, आप उसको पढ़ो, वीडियोस देखो, सारी वन शॉट में रिवीजन किया कराया गया है, कंसेप्ट क्लियर होंगे थोड़े थोड़े और बेटर तरीके से, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2.5 से 3 महीने में। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में, पैसों में भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में विदाउट एनी प्रेशर, ओके। सो दिस इज़ कीर्ति मोहनिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।